So what a story we have started last time. We start talking about unsupervised machine learning and within that we just go for the execution of clustering algorithm. तो क्लस्टरिंग की जब बात करें तो क्लस्टरिंग की बात करते समय हम लोगों ने देखा था कि क्लस्टर्स कैसे वर्कआउट होते हैं, क्लस्टर्स कैसे एग्जीक्यूट होते हैं. तो देखिए हम लोगों को अगर इसे वर्कआउट करना है, हम लोगों को अगर इसे एग्जीक्यूट करना है तो वी जस्ट टॉक अबाउट कि अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ सिंपल थिंग, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस किस टाइप की क्लस्टरिंग होती है. तो उसमें पार्टीशन क्लस्टरिंग, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग, हायरार्चिकल क्लस्टरिंग और फजी क्लस्टरिंग होती थी. तो कल हम लोगों ने पार्टीशन क्लस्टरिंग को वर्कआउट किया और डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग को वर्कआउट किया. तो पार्टीशन क्लस्टरिंग का एक जो एल्गोरिदम था के मीन, सो वी जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दैट एल्गोरिदम टुडे. So we are just going to be discuss about the K-mean algorithm today. Okay, आज हमें जो बात करनी है वो K-mean algorithm के बारे में बात करनी है. तो बेसिकली ये K-mean algorithm कैसे काम करता है, किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है. So what the thing getting to be workout. Okay, तो सबसे पहली चीज़ अगर आप लोग को याद होगा तो पार्टीशन क्लस्टरिंग में नॉन हायरार्चिकल ग्रुप्स में सभी चीज़ें तोड़ी जाती थी और उसी में एक एल्गोरिदम दिया हुआ था जिसका नाम है K-mean algorithm. तो आज हम लोग जो बात करेंगे उसके बारे में बात करेंगे. व्हाट द K-mean algorithm, हाउ, व्हाट इज दिस K, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन, हाउ इट इज गोइंग टू बी वर्कआउट. तो बेसिकली K-mean algorithm कैसे काम करता है, इसका मीनिंग क्या है, किस तरीके से वर्कआउट होता है. लेट्स टॉक टू दिस वन. सो लेट्स टॉक विथ व्हाट इज मीन बाय K-mean clustering algorithm. तो बेसिकली इफ यू आर डिस्क्राइब द K-mean algorithm, अगर आपको कोई पूछता है कि K-mean algorithm क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है, किस तरीके से वर्कआउट होता है, सो लेट्स से K-mean. ओके, K-mean. तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको कोई भी K-mean algorithm के बारे में पूछता है तो आप पहले ये बताएंगे कि इट इज़ अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग algorithm. अनसुपरवाइज्ड ML algorithm, ये अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग algorithm है जिसमें हम लोग K-mean को वर्कआउट करते हैं, जिसमें हम लोग K-mean को एग्जीक्यूट करते हैं. तो ये अनसुपरवाइज ML एल्गोरिदम है, सबसे पहली चीज़. दूसरी चीज़, हियर K विल बी mark as a here K will be mark as a numbers of clusters. numbers of clusters, इसे यहाँ पे हम लोग K को मार्क करते हैं एज अ नंबर्स ऑफ क्लस्टर. K मीन्स व्हाट, K मीन्स अ नंबर्स ऑफ क्लस्टर. ओके, तो पहली चीज़ है वी आर टॉकिंग अबाउट K-mean एल्गोरिदम. तो इट इज़ अ अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम. सेकेंड चीज़, इट जस्ट वर्कआउट फॉर, हाँ, इट हेल्प्स टू मेक द clusters. Okay, fourth point, K will be defined how many clusters you want, how many clusters you want to do. clusters, how many clusters you want, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, K. तो K मीन का मतलब होता है, K यानी इसका मतलब होता है कि आप लोगों को कितने क्लस्टर्स बनाने हैं. तो बेसिकली अगर K की वैल्यू 2 होती है तो ये 2 क्लस्टर बनाएगा. अगर K की वैल्यू 3 होती है तो ये 3 क्लस्टर बनाएगा. अगर K की वैल्यू 4 होती है तो ये 4 क्लस्टर बनाएगा. अगर K की वैल्यू 5 होती है तो ये 5 क्लस्टर बनाएगा. तो बेसिकली K की अगर हम लोग बात करें, सो व्हाट इज K मीन, तो K हो गए आपके नंबर्स ऑफ क्लस्टर्स. ओके, 1 क्लस्टर, 2 क्लस्टर, 3 क्लस्टर, 4 क्लस्टर. तो अगर आप K की वैल्यू 2 डिफाइन करेंगे तो K की वैल्यू अगर आप 2 डिफाइन करते हो तो व्हाट इज दैट इज नथिंग बट द 2 क्लस्टर्स. अगर हम लोग 4 डिफाइन करेंगे तो दैट इज नथिंग बट व्हाट, 4 क्लस्टर्स. ओके, K इज नथिंग बट व्हाट, K इज नथिंग बट द क्लस्टर दैट यू वांट टू वर्क, दैट यू वांट टू एग्जीक्यूट. Am I clear guys? समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? Yes or no? Am I audible properly? Yes sir. Okay ना.
तो यहाँ पे जो k होता है, व्हाट इज दैट k? k इज नथिंग बट द नंबर्स ऑफ क्लस्टर्स। ओके, k यानी क्या? तो k यानी नंबर्स ऑफ क्लस्टर्स हो गया आपके। ओके, सो दैट इज द वे वी जस्ट वांट टू टॉक, दैट इज द वे वी जस्ट वांट टू एग्जीक्यूट अबाउट k मीन। सबसे पहली चीज, इट इज अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। इट विल डिफाइन द नंबर्स ऑफ क्लस्टर्स, हेल्प्स टू मेक द क्लस्टर्स। ओके, एक डेटा सेट को क्लस्टर्स में डिवाइड कर देगा और ये डेटा सेट को क्लस्टर से ही वर्कआउट कर देगा। अब आप उसको जितने क्लास में वर्कआउट करना है उतनी क्लास में आप लोग उसे वर्कआउट कर सकते हैं। लाइकवाइज वी हैव टू डील, लाइकवाइज वी हैव टू एग्जीक्यूट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। तो इसकी जो बेसिक चीज़ है, तो इसमें क्या क्या होता है और हाउ वन मोर इन सिंगल स्टेटमेंट हम लोग के मीन को कैसे डिफाइन करेंगे। सो व्हाट आई राइट डाउन, इट इज iterative, ITRATIV, iterative algorithm that it is a iterative algorithm that divide unlabeled data। ये क्या है? ये इटरेटिव अल्गोरिदम है जो डिवाइड करेगा अनलेबल डेटा सेट को, इनटू के डिफरेंट clusters in a such a way that each data set belong to same category, belong to only one group of similar property, only one group of similar properties, PROPRTIES। okay, so what is this? Iterative algorithm that divide the unlabeled dataset into k different cluster in a such a way that each dataset belong to the only one group of similar properties, यानी एक ग्रुप आपका एक प्रॉपर्टी का बनेगा। तो के मीन एल्गोरिदम को वर्कआउट करते समय आप लोग इसे इटरेशंस में ब्रेक करेंगे, वो नंबर्स ऑफ इटरेशंस परफॉर्म होंगे और उस नंबर्स ऑफ इटरेशंस के साथ हम लोग डेटा को वर्कआउट करेंगे। तो बेसिकली के मीन करता क्या है? के मीन करता है क्लस्टर्स। ओके, अब क्लस्टर्स करता है यानी किस बेसिस पे क्लस्टर करता है? तो ये आपके सिमिलैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू पे क्लस्टर करता है। अगेन इट इज़ अ सेंट्रॉइड बेस्ड एल्गोरिदम। जैसे पार्टीशन क्लस्टरिंग में हम लोगों ने देखा था कि पहले एक सेंट्रॉइड निकाला जाता है और उस सेंट्रॉइड के डिस्टेंस के साथ बाकी चीज़ें वर्कआउट होती है। जस्ट नोट इट डाउन फास्ट। वर्कआउट विद दिस फास्ट, लेट मी नो वंस इट इज डन। फिर बताऊंगा कि सेंट्रॉइड और क्लस्टर्स कैसे डिटरमाइन होते हैं। Sir, screen is not visible. Guys, is it visible to others?
Yes, Yes, sir. we are getting rejoin. screen. Sir, actually, what is the beauty of the unsupervised machine learning? The beauty of unsupervised machine learning, if you don't know about the data, Okay. okay, if you don't know about the data, then, or if you don't know about the label, suppose you want to develop one project in which we just want to categorize or just identify certain object based on some similarities or based on some grouping, then in that case we don't know about that object, then that this clustering algorithms or this unsupervised machine learning will going to work out. When we don't know about the groups or when we don't know about the data, then in that case if you want to apply the machine learning, see, there are the two types of categorical data we can find. One is a label, one is unlabeled. If there will be the data is given and for what purpose, what is the purpose of the data, how the data is going to be treated is given, then we call it as a supervised machine learning, because the data is given over there, label data is given over there. If we are going for unsupervised machine learning, then no label given to the data. So in that case, if you came across such a condition when there is a no label for the data given, then it is a, Voice is break. Your voice is breaking, sir. am I audible? Yeah. Yes, sir. Sir, voice is breaking, sir. Till now. No, sir. It's proper now. So basically what the thing getting to be work out when we are talking about the unsupervised machine learning, the beauty of the unsupervised machine learning is to get perform the everything, okay, without knowing which type of data we have. Getting my point? When you are going for supervised machine learning, what the thing we have to keep into the mind, which type of data we are going to be passed, what is dependent and independent variable, how to split the dependent and independent variable. But here the thing is that it will help us to train the data without using the any kind of the label data set. Okay, getting my point? If you have an information about anything and you don't know about that, okay, so in that case it's helpful to go for unsupervised machine learning. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, note it down fast. Let me know once it's done. Done, sir. Done? Okay. Yes, sir. What next story we have to execute? Okay. So if you want to go for the next execution, what the story we have to do? What the story we have to execute? Now थोड़ा ध्यान दीजिए. अब क्या करना है, कैसे वर्कआउट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है. अब K-मीन बेसिकली अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूँ K-मीन का, तो बेसिकली K-मीन काम कैसे करता है. हियर वी आर टेकन अगेन x एक्सिस एंड वी आर टेकन y, x एंड y एक्सिस. तो यहाँ पे जब हम लोग x एक्सिस y एक्सिस की बात करते हैं तो वी आर सम काइंड ऑफ ऐसे कुछ डेटा पॉइंट्स होते हैं लाइक दिस, दे आर स्कैटर्ड. ओके, इस तरीके से कुछ डेटा पॉइंट्स होंगे आपके पास लाइक दिस. जब हम लोग एक्स वाई पॉइंट्स के साथ प्लॉट करते हैं ना तो कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स प्लॉट होते थे इसके पहले. ओके, तो बेसिकली ये क्या करता है, के मीन्स काम कैसे करता है. सबसे पहले ये क्या करेगा, ये कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेगा, ये कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेगा दोज हु आर इन मिड, यानी सेंट्रॉइड निकालेगा. जैसे कि ये पॉइंट मार्क कर देगा एक, और इसके आजू बाजू वाले जो पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, इनका एक ग्रुप बना लेगा, दो जो भी इसके नियर अबाउट आते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. ओके. फिर उसके बाद दूसरे इधर के कुछ पॉइंट लेगा, उनका कुछ सेंट्रॉइड निकालेगा, सेंटर पॉइंट, और उसका एक अलग क्लस्टर बना देगा. तीसरा एक पॉइंट लेगा कोई तो भी, ओके, लेट्स टेकिंग सम पॉइंट, और उसके आजू बाजू वाले जो पॉइंट है उनका एक तीसरा ग्रुप बना देगा. एंड बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज. क्लियर ना? किसके बेसिस पे?
तो सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे। हाँ, तो सिमिलैरिटी यानी उनकी x वैल्यू, उनकी y वैल्यू क्या होती है, क्या क्या होता है उसके अंदर, इसके बेसिस पे वो आपकी क्लस्टर्स को फॉर्म कर देगा। क्लियर गाइस? ऐसा नो? Sir, explain it again. व्हाट इट गोइंग टू बी डू, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब हम लोग क्लस्टर के बारे में बात करते हैं, के मीन क्लस्टरिंग के बारे में, तो आपके पास अलग अलग डेटा पॉइंट्स होते हैं। यू हैव एन सर्टन अमाउंट ऑफ डेटा पॉइंट। फर्स्ट होता है x, दिस इज व्हाट x। सेकेंड होता है y, दिस इज फॉर व्हाट y। ओके, तो जब भी हम लोग डेटा पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो व्हाट आर द बेसिक थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट। सो हियर वी आर इज गेटिंग टू बी वर्कआउट। कुछ ये पॉइंट्स है, कुछ ये ऐसे पॉइंट्स है आपके पास अलग अलग, लाइक दिस वन, बहुत अलग अलग तरीके से वो स्प्रेड अप है। ठीक है, लाइक दिस वन, these are just spread up everywhere like this, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से वो स्प्रेड है। ओके, तो इस तरीके से तो क्या होगा, व्हाट द थिंग गोइंग टू बी वर्कआउट हियर। सबसे पहली चीज़, ये यहाँ पे कुछ तो भी वो ऑटोमेटिकली एक सेंट्रॉइड निकाल देगा। सेंट्रॉइड यानी सेंटर वाला पॉइंट। जैसे कि मेरे पास अगर 10 से 20 के रेंज की वैल्यू है, तो उसका अगर मैं सेंट्रॉइड बोलूँ तो 5 इज़ माई सेंट्रॉइड, और 5 के आजू बाजू वाली जो वैल्यू रहेंगी, उसकी आसपास वाली जो वैल्यू रहेंगी, वो आ जाएंगी एक क्लस्टर में। एम आई क्लियर गाइस? ऐसा नो? Yes, sir. ओके ना? तो x एंड y की जब हम लोग बात करते हैं, व्हाट इज देयर इनसाइड द x एंड व्हाट इज देयर इनसाइड द y, x और y की जब बात करेंगे, उसके अंदर जो डेटा पॉइंट्स आपके आएंगे, या x और y की, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. एम आई ऑडिबल? Yes, sir. तो x और y की डेटा पॉइंट की जब हम लोग बात करते हैं, तो बेसिकली होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम लोगों ने क्या बोला कि के मीन में जब हम लोग वर्कआउट करते हैं, तो के मीन में वर्कआउट करते समय आपका x और y ये चीज़ें आपको मिलेंगी, x एंड y की वैल्यू आपको मिलेंगी। तो x का सेंट्रॉइड, ओके, सेंट्रॉइड सेंटर वाला पॉइंट जो बीच में आएगा, ओके, सेंटर वाला पॉइंट जो बीच में आएगा, सेंटर वाला पॉइंट जो बीच में आएगा। ओके, क्लियर? सेंटर वाला पॉइंट जो बीच में आएगा, इसे जो राउंड करेगा, इसे जो राउंड करेगा, इसके आजू बाजू वाले जो पॉइंट्स आएंगे, उसे आप लोग क्या बोलेंगे, उसे आप लोग बोलेंगे क्लस्टर 1, लेट्स से C1। उसके बाद ये दूसरा बनेगा, दूसरे के आसपास जो भी आएगा वो बनेगा आपका क्लस्टर 2। ये के मीन एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली सेंट्रॉइड निकालेगा, जो जो पॉइंट उसे मिलते हैं, और उस पॉइंट से वो नियर अबाउट जो डेटा पॉइंट्स है उसे वो वर्कआउट करेगा। एम आई क्लियर गाइज? Yes, sir. क्लियर ना? तो इस तरीके से ये काम करता है, इस तरीके से ये एग्जीक्यूट होता है। इसे हम लोग बोलते हैं व्हाट द थिंग गोइंग टू बी वर्कआउट, वी आर जस्ट गोइंग टू बी वर्कआउट विद द सिंपल थिंग दैट इज अ क्लस्टर। ओके, दैट इज अ क्लस्टर and we are just getting to work out with the clustering. Have you clear this one now? Yes, sir. Okay, so चलो note it down fast how the clusters, एक डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर हम लोग जाएंगे कुछ डेटा सेट सर्च करते हैं हम लोग। ओके, डू इट फास्ट।
लेट मी नो वंस इट इज़ डन। देन और कुछ स्टेप्स मैं आपको K-मीन की बताता हूँ कि K-मीन प्रॉपरली काम कैसे करता है। वी जस्ट गो फॉर द थ्योरेटिकल डिस्कशन टुडे अबाउट द K-मीन। 2 स्टेप है, 2 टास्क है जो K-मीन एल्गोरिदम मेनली परफॉर्म करता है, एंड देन विल गो फॉर द अदर थिंग्स। Do it fast. ओके ना, सिंपल थिंग। ये क्लस्टर्स अब मेनली दी K-मीन क्लस्टर विल एग्जीक्यूट इन अ 2 वे। ओके, K-मीन क्लस्टर will execute in mainly perform, or you can say K-मीन cluster mainly perform, MAINLY mainly perform 2 steps। 2 steps बहुत importantly perform करता है K-मीन algorithm। okay, what are the 2 steps it will perform? The first step is to determine the centroid। ओके, K-मीन क्लस्टरिंग की जब हम लोग बात करेंगे तो K-मीन क्लस्टर आपका पहली स्टेप में हमेशा सेंट्रॉइड निकालेगा, और आप इसे K-मीन क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। ओके, K-मीन क्लस्टरिंग इज आल्सो फॉर यूज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ और क्लासिफिकेशन ऑफ दिस थिंग्स। तो बेसिकली K-मीन जब वर्कआउट करता है तो ये 2 स्टेप्स में काम करता है। फर्स्ट, हर सेंट्रॉइड को निकालना बाय परफॉर्मिंग नंबर्स ऑफ इटरेशन। ओके, एंड इटरेटिव प्रोसेस will be carried out to determine centroid, centroid। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, देखिए जितने भी आपके डेटा पॉइंट्स हैं वो हर ग्रुप के डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस करेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ओके, वो सभी पॉइंट्स को प्रोसेस करने के बाद वो उसका सेंट्रॉइड निकाल देगा। इट जस्ट डिटरमाइन द सेंट्रॉइड ऑफ दैट। ये पहली स्टेप वो परफॉर्म करेगा। फिर एक बार उसने सेंट्रॉइड निकाल दिया, असाइन ईच डेटा पॉइंट टू इट्स क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड। ओके, उसके बाद जितने भी डेटा पॉइंट्स है, असाइन द ईच डेटा पॉइंट, जो ऊपर ग्राफ निकाला था उसका डिस्क्रिप्शन है, ईच डेटा पॉइंट टू इट्स नियरेस्ट डेटा पॉइंट। ओके, टू इट्स नियरेस्ट के भी बोल सकते हैं आप। गेटिंग माय पॉइंट? असाइन द ईच डेटा पॉइंट टू इट्स नियरेस्ट के। तो K-मीन क्लस्टर मेनली परफॉर्म 2 स्टेप, एन इटरेटिव प्रोसेस विल बी कैरिड आउट टू डिटरमाइन द सेंट्रॉइड एंड असाइन द ईच डेटा पॉइंट टू इट्स नियरेस्ट के। यानी जो मैंने डायग्राम आप लोगों को इसके पहले बताई थी वही डायग्राम कैरिड आउट होंगी, वही डायग्राम एग्जीक्यूट होंगी जब हम लोग बात करेंगे एक्स एंड वाई की। तो बेसिकली एक्स एंड वाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्कआउट करते हैं ये एक्स और वाई। जैसे मैंने अभी डायग्राम बोला था कि ये हर एक क्लस्टर का सेंट्रॉइड निकालेगा और उसके हिसाब से डेटा पॉइंट्स को प्लॉट कर देगा। हर एक इसका सेंट्रॉइड निकालेगा
और उसके हिसाब से डेटा पॉइंट्स को प्लॉट करेगा. दैट द थिंग गेटिंग टू बी कैरिड आउट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस, दैट इज अ के मीन algorithm. Am I clear, guys? Clear everyone? How the k-mean algorithms will getting to be work out? तो पहली स्टेप determining the centroid by performing numbers of iteration. ओके, फिर उसके बाद उसे नेक्स्ट चीज में वर्कआउट करना है. ओके, सो जस्ट नोट इट डाउन. आई विल एक्सप्लेन द स्टेप्स. उसके बाद स्टेप डिस्क्राइब करता हूँ आपको हाउ दिस k-mean algorithm will execute and what are the steps we have to follow for this. Note it down fast. What are the steps getting to be executed by the k-mean algorithm? Step of execution of k-mean algorithm कैसे वर्कआउट होता है. एग्जीक्यूशन फ्लो भी बोल सकते हैं. एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ k-mean algorithm, k-mean algorithm. ओके, एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ k-mean algorithm कैसे होता है, कैसे वर्कआउट करता है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है. लेट्स टॉक टू दिस वन नाउ. तो बेसिकली जब हम लोग बात करेंगे k-mean algorithm की, तो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, क्या चीज़ें परफॉर्म करनी होती है, क्या चीज़ें एग्जीक्यूट करनी होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो सबसे पहली चीज़, पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, व्हाट इज द स्टेप 1? सिलेक्ट द नंबर ऑफ k टू डिसाइड द नंबर्स ऑफ क्लस्टर. सिलेक्ट k फॉर क्लस्टर. नो व्हाट इज मीन बाय k फॉर क्लस्टर? जैसे मैंने बोला कि जब हम लोग सेंट्रॉइड निकालेंगे तो आपका k-mean एल्गोरिथम क्या करेगा, खुद सेंट्रॉइड निकालेगा जो कि हमें k की वैल्यू देगा. गेटिंग माय पॉइंट? जैसे जितने भी डेटा पॉइंट्स है वो डेटा पॉइंट को इटरेट करना अलग अलग फॉर्म्स में और उसमें से एक सिंपली क्लस्टर्स निकालना, दैट विल बी कम्स अंडर व्हाट? दैट विल बी कम्स अंडर k-mean क्लस्टरिंग. ओके, तो स्टेप 1 में क्या होगा, ये सबसे पहले सेंट्रॉइड को निकालेगा. सेंट्रॉइड को यानी k, सिलेक्ट द k फॉर क्लस्टर, यानी कितने क्लस्टर चाहिए उसे वो सिलेक्ट करेगा. जितने आपको चाहिए उसके हिसाब से वो वर्कआउट करेगा. अब ये सिलेक्शन होने के बाद k फॉर व्हाट, कितने सेंट्रॉइड निकलते हैं, कितने पॉइंट्स हैं, तो कितने पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम लोगों को ये पता चलेगा कि ये हम लोगों को डेटा पॉइंट्स लेने हैं. अब ये k की जो वैल्यू है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द k, द वैल्यू ऑफ k हम लोग भी पास कर सकते हैं. इट्स पॉसिबल टू वर्कआउट फॉर द k कि कितने क्लस्टर्स बनाने हैं. लेकिन ऑटोमेटिकली अगर हम लोग बात करें k-mean की, तो k-mean ऑटोमेटिकली वो क्लस्टर्स को डिटरमाइन करता है, ऑटोमेटिकली क्लस्टर्स को वर्कआउट करता है. देन उसके बाद अब जब ये जितने भी सेंट्रॉइड उसे मिल गए, जितने भी k उसे मिल गए, उसमें से कुछ रैंडमली वो k पॉइंट्स को सिलेक्ट करेगा. सिलेक्ट रैंडम सेंट्रॉइड और k पॉइंट. रैंडम सेंट्रॉइड और k पॉइंट्स. ओके, वो रैंडम सेंट्रॉइड को वर्कआउट करेगा या फिर k पॉइंट्स को निकालेगा. देन उसके बाद स्टेप नंबर 3 में assign each data point to the closest centroid. Assign each data point point to assign each data point to closest centroid. ओके, हर डेटा पॉइंट को वो असाइन करेगा टू द क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड. क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड के पास ये हर डेटा पॉइंट को असाइन कर देगा. दैट इज इंपॉर्टेंट टू बी वर्क. फिर उसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट थिंग, कैलकुलेट द वेरिएंस एंड प्लेस अ न्यू सेंट्रॉइड ऑफ ईच क्लस्टर. अब ये क्या करेगा, देखिए एक क्लस्टर फॉर्म हो गया सेंट्रॉइड के हिसाब से, फिर उसे और मैनिपुलेट करेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेप नंबर 4 थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या बोला था कि ये अलग अलग क्लस्टर्स फॉर्म कर देगा बाय टेकिंग द नियर डेटा पॉइंट. ओके, ये अलग अलग डेटा क्लस्टर्स बना लेगा बाय टेकिंग द नियर डेटा पॉइंट. ये अलग अलग क्लस्टर इस तरीके से बना लेगा बाय टेकिंग द नियर डेटा पॉइंट. ओके, ये क्लस्टर 1, ये क्लस्टर 2, ये क्लस्टर 3, ये क्लस्टर 4, इस तरीके से अलग अलग क्लस्टर्स को बना देगा. फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4 में ये क्या करेगा, और एक बार इनका एक्चुअल सेंट्रॉइड निकालेगा. जो सिलेक्टेड डेटा पॉइंट है उसका एक्चुअल सेंट्रॉइड निकालेगा. एम आई क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है, ऐसा और नो? Yes. ओके ना. पहला पॉइंट सिलेक्ट द k फॉर क्लस्टर. उसके बाद
डिटरमाइन रैंडम सेंट्रॉइड, कोई भी रैंडम सेंट्रॉइड लो और उसके आजू बाजू के जो क्लोजेस्ट पॉइंट है वो सेंट्रॉइड के पास के जो भी है उसे असाइन कर दो। ओके, फिर उसके बाद जो भी डेटा पॉइंट्स उसे मिले हैं उसका और एक सेंट्रॉइड निकालो यूजिंग व्हाट, वेरिएंस। ओके, कैलकुलेट द वेरिएंस एंड प्लेस अ न्यू सेंट्रॉइड फॉर द क्लस्टर। ओके, प्लेस न्यू सेंट्रॉइड, CNTROID, सेंट्रॉइड फॉर क्लस्टर by determining the variance, determining variance को डिटरमाइन करके प्लेस अ न्यू सेंट्रॉइड फॉर अ क्लस्टर, बाय डिटरमाइनिंग द वेरिएंस। वो वेरिएंस को डिटेक्ट करके डिटरमाइन करके उसे वर्कआउट करेगा, उसे असाइन कर देगा उस पर्टिकुलर क्लस्टर्स के अंदर। फिर उसके बाद आता है स्टेप नंबर 5। अब जो भी क्लोजेस्ट कुछ डेटा पॉइंट छूटे हुए हैं या फिर कुछ डेटा पॉइंट्स नहीं हैं तो स्टेप 5 में आप लोग स्टेप नंबर 3 को रिपीट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए क्या होगा, जब यहाँ पे न्यू सेंट्रॉइड असाइन होगा तो कुछ डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। ओके, तो रिपीट, उसके लिए हम लोग रिपीट करेंगे स्टेप नंबर 3 टू असाइन मोर डेटा पॉइंट्स। हम लोगों को मोर डेटा पॉइंट्स को असाइन करना है, इसीलिए मैं जो छूटे हुए हैं या फिर न्यू सेंट्रॉइड आया तो ऑब्वियसली वेरिएशन चेंज होगा, उसका डिस्टेंस चेंज होगा तो वो सब चीज़ें हम लोगों को वहाँ पे रखनी है। वी कॉल इट एज एन व्हाट, स्टेप 5। व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेप 6, व्हाट इज गिवन इनटू द स्टेप 6, इफ एनी रीअसाइन ऑकर्स, अगर ऐसा कुछ होता है। देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, पहले के निकाला, उसमें से रैंडम सेंट्रॉइड के पॉइंट्स निकाले, फिर हर एक डेटा पॉइंट को क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड दे दिया। क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड देने के बाद प्लेस अ न्यू सेंट्रॉइड फॉर अ क्लस्टर बाय डिटरमाइनिंग वेरिएंस डिटरमाइन करने के बाद और उसका सेंट्रॉइड चेंज हो जाएगा तो कुछ पॉइंट छूट सकते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपीट स्टेप नंबर 3, वो डेटा पॉइंट्स निकालो। एंड स्टेप नंबर 6 में इफ एनी रीअसाइन, अगर कुछ रीअसाइन होता है, ओके, तो रीअसाइन होता है तो गो टू स्टेप नंबर 4, यानी अगेन वेरिएंस निकालो, अगेन प्लेस करो, अगेन वेरिएंस निकालो, अगेन प्लेस करो। ये कब तक इटरेटिव एग्जीक्यूशन करते रहेगा, जब तक सभी के सभी डेटा पॉइंट्स एक प्रॉपर क्लस्टर में फॉर्म नहीं हो जाते, तब तक ये प्रॉपरली इटरेट करते रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, ऐसा और नो? सर कंफ्यूजन हो रहा है। कन्फ्यूजन हो रहा है। देखिए सबसे पहले मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लूँगा, ओके, फिर उसे तोड़ने के बाद उसका मैं सेंट्रॉइड निकालूंगा, फिर सेंट्रॉइड निकालने के बाद और उसका, देखिए पहले तो मैं कुछ रैंडम सेंट्रॉइड ले रहा हूँ, 2 या 3 मैंने रैंडम सेंट्रॉइड लिए, दैट इज कॉल्ड एज के मिलने के बाद उसकी जो वैल्यूज़ है आजू बाजू की वो मैं असाइन कर दूंगा एक क्लस्टर में क्लोजेस्ट टू द सेंट्रॉइड। गेटिंग माय पॉइंट? अब इसका एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में हो, तो आप कॉलेज में क्या करते हो, पहले तो आपको अगर बोला गया कि नहीं मुझे प्रोजेक्ट ग्रुप बनाना है, ओके, तो आप लोग क्या करते हो ना, पहले कुछ मेंबर्स डिसाइड कर लेते हो, दैट आर द रफ मेंबर्स यू कैन से, राइट ना, कि नहीं मैं इसके साथ प्रोजेक्ट बनाऊंगा। एम आई क्लियर? सो नो? यस सर। ओके ना, तो मैं इसके साथ प्रोजेक्ट बनाऊंगा, ये पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। ये डिसाइड करने के बाद अगर मैंने बोला मुझे नहीं इसके साथ प्रोजेक्ट बनाना है और ये वर्कआउट करना है, तो आप पहले वो डिसाइड करते हो। फिर थोड़ा सा और कुछ आगे पीछे होता है, आपको लगता है कि नहीं यार इनके साथ कोई सिक्योर्ड नहीं है, ये खुद ही नहीं कर पाएंगे और मुझे भी करने नहीं देंगे, तो आप क्या करते हो, अगेन कुछ न्यू ग्रुप सर्च करते हो, बराबर? ऐसा नो? यस सर। तो पहले क्या होगा, पहले जो आपके डेटा पॉइंट्स है वो सभी डेटा पॉइंट्स मैं फिल्टर आउट करूंगा और उसका जो मीन है वो मीन हम लोग निकालेंगे, और वो मीन निकालने के बाद वो मीन निकालने के बाद हम लोग उसे अगेन फिल्टर आउट करेंगे।
ओके, वो मीन निकालेंगे। यानी क्या होगा देखिए, पहले तो मैं सेंट्रॉइड रैंडमली लूँगा, रैंडमली डेटा पॉइंट्स को सिलेक्ट कर दूंगा, फिर आजू बाजू वाले पॉइंट उसमें असाइन कर दूंगा। ओके, मेरा एक क्लस्टर बन गया। फिर अगेन गो टू द न्यू सेंट्रॉइड फॉर द क्लस्टर एंड डिटरमाइन द वेरिएंस। फिर मैं और उस क्लस्टर का और एक सेंट्रॉइड निकालूंगा और बाजू बाजू वाले जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस मैनिपुलेट करूंगा, वेरिएशन मैनिपुलेट करूंगा। अगर उसमें कुछ डिफरेंस आता है अगेन, तो मैं वापस से उस डेटा पॉइंट को उसके नियरेस्ट क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड से अलॉट कर दूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे अब सपोज पहला जो क्लस्टर मैंने बनाया, पहला क्लस्टर रैंडमली कुछ सेंट्रॉइड लेके बनाया, अब ये उसके क्लोजेस्ट पॉइंट हो गए, इसलिए ये क्लस्टर में चले गए। फिर मैं इस सभी पॉइंट का एक एक्चुअल क्लस्टर एक सेंट्रॉइड निकालूंगा, एक्चुअल सेंट्रॉइड यानी बीच वाला पॉइंट। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नो गाइस? Yes, sir. फिर बीच वाला सेंट्रॉइड निकालने के बाद हो सकता है ना कुछ पॉइंट्स ज़्यादा दूर तक चले जाएंगे या फिर ये यहाँ तक चले जाएंगे। अब इसका सेंट्रॉइड, ये क्लस्टर का अगर सेंट्रॉइड यहाँ पे आता है तो ऑब्वियसली ये पॉइंट का डिस्टेंस इसके सेंट्रॉइड से कम है, तो ये इसमें आना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? ऐसा नो? Yes, sir. डिस्टेंस और वेरिएंस निकालते 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 हम लोग उसे वर्कआउट करेंगे और फिर उसके बाद एक प्रॉपर फाइनलाइज क्लस्टर बनेगा जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगा। क्लियर? सर वो सेंट्रॉइड कब तक चेंज करेंगे? जब तक वो पूरे के पूरे क्लस्टर्स नहीं बन जाते तब तक प्रॉपर। क्लियर? ओके। ये रिपीटेशन रखेगा प्रोसेस को, कंप्लीटली रिपीटेड करते रहेगा प्रोसेस को अंडर विल एग्जीक्यूट। गॉट इट नाउ? ऐसा नो? नो सर। सिंपल बात है। सी व्हाट इज द स्टेप 1? रिमेनिंग ऑल हैव यू क्लियर गाइज? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल लॉजिक है। व्हाट द लॉजिक? एक काम करो, स्टेप 7 फिनिश करो। वापस से बताता हूँ, मैं ग्राफिकली बताता हूँ आप लोगों को। लेट्स कंप्लीट द स्टेप 7, नोट इट डाउन and I will tell you the step again, what the thing it will just going to be do, what the way it just going to be execute. तो स्टेप 7 में जस्ट आपका मॉडल रेडी हो जाएगा। स्टेप 7 मॉडल विल बी रेडी। स्टेप 7 मॉडल विल बी रेडी। मॉडल रेडी। ओके, जस्ट नोट इट डाउन, नोट डाउन करो इसे। हाउ दिस थिंग्स आर गोइंग टू बी वर्कआउट। देखिए सिंपल लॉजिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए क्या होगा, पहले एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस। ओके, हियर वी आर टेकन एक्स, हियर वी आर टेकन वाई। ओके, अब इसके ऊपर क्या है, तो अलग अलग डेटा पॉइंट्स हैं। ये यहाँ पे एक डेटा पॉइंट है, 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 यहाँ पे डेटा पॉइंट है, लाइक दिस एन नंबर्स ऑफ डेटा पॉइंट्स आर देयर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस पर केमिन अप्लाई करना। तो हम लोग केमिन कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले क्या करेगा ना, ये केमिन एल्गोरिथम कुछ सेंट्रॉइड डिटरमाइन करेगा। तो जैसे मैं सेंट्रॉइड को मार्क करता हूँ अब येलो कलर से, ये कुछ सेंट्रॉइड इसने लेट से रेड कलर से मार्क करता हूँ, ये कुछ सेंट्रॉइड इसने डिटरमाइन किए। एक सेंट्रॉइड इसे ये मिला रैंडमली, कोई भी सेंट्रॉइड, ये मिला, ये भी मिला, ये भी मिला, अलग अलग सेंट्रॉइड से मिले। अब इसने क्या किया, ये हो गया आपकी स्टेप 1 की डिटरमाइन किया। दो तीन, आप 3 बोले तो 3 सेंट्रॉइड निकालेगा, 4 बोले तो 4 सेंट्रॉइड निकालेगा। तो सपोज मैंने 4 बोला तो 4 सेंट्रॉइड इसने निकाल लिया। ओके, फिर वो क्या करेगा, इसमें से कोई भी रैंडम 2-3 जो भी है सिलेक्ट कर लेगा। मैं बताता हूँ यहाँ पे कि चारों सिलेक्ट कर लेगा। तो ये एक सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड, और उसके हिसाब से जो इसके आजू बाजू वाले पॉइंट्स है वो एक इसमें डाल देगा। लाइक सी, ये हो गया मेरा एक क्लस्टर, ये नियर अबाउट पॉइंट्स हो गए इसके, ये हो गया मेरा दूसरा क्लस्टर लाइक दिस।
और इसके नियर अबाउट कुछ पॉइंट हो रहा है, ये हो गया मेरा तीसरा क्लस्टर, कुछ डेटा पॉइंट उसमें छूट गए। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, अब 3 क्लस्टर मेरे हो गए। अब 3 क्लस्टर में क्या होगा देखिए, वापस से ये जो क्लस्टर बनाया है इसके अंदर जो डेटा पॉइंट है उसका सेंट्रॉइड निकलेगा, एक सेंट्रॉइड, ये इसका भी एक सेंट्रॉइड निकलेगा, ये दूसरा, इसका भी एक सेंट्रॉइड निकलेगा, ये तीसरा। गेटिंग माय पॉइंट? उसके इसके हिसाब से अब क्या होगा, अब ये वापस से उसको अगेन क्लस्टर्स इसका चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो रिमेनिंग डेटा पॉइंट ये भी इसके अंदर चले जाएंगे फिर। ओके, अब ये एक छूट रहा है लेकिन इसका और इसका डिस्टेंस कम है, तो ऑब्वियसली इट विल कवर दिस वन एज वेल। तो ये प्रोसेस आपकी रिपीटेड होती रहेंगी जब तक आपके सभी डेटा पॉइंट्स प्रॉपर्ली एक कोई क्लस्टर में नहीं जाते, तब तक ये प्रोसेस आपकी इटरेटिवली चलती रहेगी। एम आई क्लियर? यस सर। क्लियर ना? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं के मीन क्लस्टरिंग। ओके, ये टुकड़े 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 बनाते रहेगा तब तक जब तक इसके सभी डेटा पॉइंट्स प्रॉपरली एक क्लस्टर में नहीं जाते, और क्लस्टर में जब डेटा पॉइंट जाएंगे तो क्लस्टर में डेटा पॉइंट्स आपके इसके हिसाब से जाएंगे। क्लियर? गॉट इट? Yes. ओके ना? यस सर। सो नोट इट डाउन प्रॉपरली कि क्लस्टरिंग कैसे होता है। सिंपल K-मीन क्लस्टरिंग की स्टेप्स, नंबर्स ऑफ क्लस्टर्स को वर्कआउट करो, नंबर्स ऑफ क्लस्टर्स को एग्जीक्यूट करो। Done sir. So for today we are going to stop here. Go on tomorrow with the execution, practical execution of K-मीन. Okay, कल practical execution देखेंगे K-मीन का, how it is going to be deal, how it is going to be work out. Getting my point? Yes sir. चलो, Yes bye. sir. Good night, take care.